जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मैच केस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये मैच केस स्टेटमेंट जो है ये पाइथन के अंदर जो पाइथन का वर्जन है ना 3.10, ठीक है, ये उसके बाद जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले जो है ये पाइथन के अंदर नहीं था। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में इसका नाम होता है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपने C++ या इस तरह की कोई लैंग्वेजेस में काम किया है तो वहाँ पे इसका जो नेम होता है, इसका मतलब इसको जो कहा जाता है वो स्विच केस कहा जाता है, और यहाँ पे जो है इसको मैच केस कहा जाता है। ठीक है, पाइथन के अंदर मैच केस नाम से ही पता जो है वो चल रहा है कि एक वैल्यू होगी वो किसी केस के साथ मैच कर गई तो वो उसकी जो स्टेटमेंट मतलब उसकी जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और बाकी केसेस की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, ये होता कंडीशंस बेस्ड भी है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है, इसको हम जो है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं it allows you to compare a value against multiple patterns or execute the block of the code that match। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के केसेस होते हैं। आपके पास कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो आप उन केसेस के साथ मैच करते हैं। जिस केस के साथ वो वैल्यू जो है वो मैच हो जाती है, देन उसका जो ब्लॉक है, बॉडी है, वो उसकी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल दी गई है। हम भी जो है एक एग्जांपल जो है वो करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली जो है ये हमारे पास किस तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है, फर्ज करें एज। ठीक है, एज जो है आपके पास 18 है, और यहाँ पे आपने एक मैच, ठीक है, मैच लिखा। मैच की ब्रैकेट के अंदर आपने जो है वो एज की वैल्यू जो है वो जस्ट वेरिएबल जो है वो दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नीचे पहले केस बनाया, केस के अंदर आपने लिखा 10। ठीक है, 10 लिखा, और यहाँ पे आपने प्रिंट लिखना है। यहाँ पे आप लिखें यूर एज इज 10। ठीक है, इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म के केसेस बना लें। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के केसेस जो है वो बना लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, यहाँ पे 13, सॉरी 12, यहाँ पे 15 कर दिया, यहाँ पे 18 कर दिया, एंड यहाँ पे ये 20 कर देता हूँ। हाँ, 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो केसेस लिख लिए हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन वाला हिसाब नहीं होता। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अगर इनके साथ मैच हुई तब भी ये चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर 18 है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 18 से बड़ा वैल्यू जो है वो यहाँ पे चल जाएगी, या 18 से स्मॉल वाली जो है वो यहाँ पे चल जाएगी। नहीं, जिसके साथ जिस वैल्यू के साथ ये एग्जैक्ट मैच करेगा, जस्ट वही स्टेटमेंट यहाँ पे वही ब्लॉक जो है वो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे एज इज इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे जिस केस के साथ इसकी एज की वैल्यू जो है वो मैच होगी, देन ही जो है वो हमारे पास क्या करेगी, यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एज जो है वो 18 है, तो मेरे पास जो है ये केस जो है वो चलेगा। ठीक है, ये वाला। अगर यहाँ पे यूजर फर्ज करें कोई ऐसी वैल्यू दे देता है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक और केस बनाएं, और केस बनाने के बाद यहाँ पे आप डालते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, ये अंडरस्कोर क्या करता है, जब आप को यूजर जो है वो कोई ऐसी वैल्यू देता है, ठीक है, जो किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये आपने क्या दिया है, इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, आप ऐसे इधर कोई ऐसी स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, मैंने इसको रन किया। ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे आप देखें, अच्छा यूर एज इज 10, सॉरी मेरे पास जो है ये क्यों रन हुआ है, मेरे पास जो है तो 18 वाला रन होना चाहिए था ना। एक मिनट, मेरे पास रन तो जो है, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाई हैं, मुझे जो है यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे नहीं लगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ तो मेरे पास जो पहला केस है वही चल जाता है। ठीक है, वो नीचे वाले केसेस की तरफ जाते नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट हटा दी, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको, एंड अभी भी मेरे पास जो है वो एज इज 10 ही रन हो रहा है। वाई, मेरे पास एज इज, अच्छा मैंने यार यहाँ पे चेंज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मुझे 12 लिखना है, यहाँ पे मुझे 15 लिखना है, और तो मेरे पास जो प्रिंट है ना वो मेरे पास जो है मैंने गलत लिखा हुआ है। प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 20 जो है वो लिखना है। ठीक है, अब जो है मैंने यहाँ पे उसकी प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट है वो भी मैंने बेसिकली ठीक कर दी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे इसको जो है वो रन करता हूँ, वो मेरे पास किधर गया। ठीक है, अब जो है मैं इसको अगर रन करता हूँ
तो यहाँ पे देखें योर एज इज 18। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा के चेक करता हूँ तो क्या उस तरह भी ये रन होते कि नहीं, जैसे मैं पहले कर रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये भी लगा के चेक कर लिया और मैंने यहाँ पे रन किया। हाँ, मेरे पास दोनों तरीकों से रन होता है, चाहे आप ब्रैकेट लगाएं और चाहे आप ब्रैकेट अगर नहीं भी लगाते तब भी जो है ये क्या होगा, यहाँ पे आपके पास रन होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास मैच केस है वो हमारे पास काम करता है। अगर फर्ज करें कोई ऐसी वैल्यू है जो कि इन केसेस में नहीं है, देखें मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 22। अब मेरे पास वो एक केस के साथ भी एग्जैक्ट मैच नहीं होती, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आनी चाहिए आउटपुट, मेरे पास यहाँ पे आनी चाहिए इनवैलिड। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह जो है हमारे पास मैच के स्टेटमेंट जो है मेरे पास क्या करती है, काम करती है। ठीक है, हम मजीद इसको देख लेते हैं। आप इस तरह जो है वो संडे डे के अंदर आपने एक संडे जो है वो वैल्यू दे दी, एंड डे के अंदर अब क्या है, यहाँ पे संडे है, यहाँ पे आपने एक केस में मंडे दिया, यहाँ पे आप नीचे लिख देते हैं स्टार्ट ऑफ द वीक, एक केस में आप फ्राइडे देते हैं, वहाँ पे आप लिखते हैं वीकेंड इज नियर। ठीक है, वीकेंड जो है वो आने वाला है। अगर सैटरडे है, अच्छा ये भी आर ऑपरेटर है। ठीक है, आप सैटरडे और यहाँ पे बीच में जो सीधी लाइन है वो अगर यहाँ पे आप लगाते हैं, ठीक है, ये आपने सीधी लाइन लगाई और यहाँ पे आपने फिर दोबारा आगे जो है उसको संडे लिख दिया, एंड देन आप इस तरह दो वैल्यू को एक साथ जो है वो एक ही केस में जो है वो क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर उसने जो है कोई और दिन दी है, जैसे कि यहाँ पे मंडे है, फ्राइडे है, एंड सैटरडे एंड संडे है। ठीक है, अगर वो थर्सडे या ट्यूसडे अगर वगैरह कोई दिन देता है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, रेगुलर वीकडे जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है वो खुद परफॉर्म कर लें। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी जो है वो एज वाली एग्जांपल कराई उसी तरह है, बस यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया था, वैल्यू के साथ काम किया था। अब यूजिंग गार्ड्स इन मैच केस, ठीक है, वी कैन ऐड कंडीशंस कॉल्ड गार्ड्स। ठीक है, हम इसको गार्ड्स भी बोलते हैं विद इफ इनसाइड केस। ठीक है, आप केसेस में कंडीशंस का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके है। यहाँ पे जो है वही ग्रेड वाली जो चीज़ है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाया मार्क्स का। ठीक है, मार्क्स को मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दे दी, मार्क्स को मैंने वैल्यू दे दी 70। ठीक है, मैंने यहाँ पे 70 वैल्यू दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैच बनाया, हम मैच के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क्स जो है वो मैंने यहाँ पे दे दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे केस बनाता हूँ और मैं यहाँ पे मार्क्स का जो है वो मार्क्स को एक नेम के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जैसे कि एम। मैं मार्क्स को क्या बोल देता हूँ, एम बोल देता हूँ। ठीक है, आप इसको एम बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एम, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, ग्रेड ए। ठीक है, सिंपल। इसी तरह जो है मैं बाकी केसेस के साथ जो है वो कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैंने इसको भी किया पेस्ट दोबारा से, इसको एंड दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80, यहाँ पे 70, यहाँ पे 60। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कुछ भी नहीं करता, ये लगा देता हूँ। ठीक है, 60 तक जो है यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे आपने सी, एंड यहाँ पे आपने जो है वो डी कर लेना है ग्रेड, और यहाँ पे ग्रेड क्या हो जाएगा, एफ। अगर किसी के 60 से भी कम है तो वहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, ग्रेड एफ, जो कि फेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह जो है, अब ये एम जो है ना, ये एम, ये बेसिकली इस मार्क्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इसी मार्क्स के साथ ही मतलब गेम चल रही है सारी। आपने उस मार्क्स का यहाँ पे एक ऐसे समझें कि अल्टरनेट जो है वो बना के उसको एक निक नेम दे दिया जिसका नाम क्या है, एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास क्या आ गया, ग्रेड सी, क्योंकि मेरे पास वैल्यू कितनी है, और मेरे पास वैल्यू है 70। ठीक है, तो इस तरह जो है आप काम कर सकते हैं किसके साथ, केसेस के साथ। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि केसेस में क्या था कि एग्जैक्ट वैल्यू मैच होती थी ना, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो क्या है कि मैं चाहता हूँ कि नहीं एग्जैक्ट ना हो, अगर ऊपर नीचे वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तब भी जो है वो मेरे पास चले। तो मैंने यहाँ पे उसमें क्या कर लिया, इफ कंडीशंस लगा ली। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, एम जो है अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70 है तब भी जो है उसको ग्रेड सी मिलेगा। अब यहाँ पे देखें, इसमें एग्जैक्ट वाली बात नहीं है, मैं अगर यहाँ पे 77 कर देता हूँ ना, और तब भी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तब भी मेरे पास ग्रेड सी आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, कंडीशंस का यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो रहा है, जो है यहाँ पे मैं
अप एंड डाउन जो वैल्यूज है उनको भी यहाँ पे केसेस में मैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास था मैच के स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम जो है इसके मजीद यहाँ पे अगर कुछ है तो नोट्स में हम यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि हम मैच केस को यूज क्यों करते हैं। ठीक है, क्लीनर एंड मोर रीडेबल देन मल्टीपल इफ एल्स, इफ एल्फ एल्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा इफ एल्स वाली कंडीशंस होती हैं जिनको हम जो है वो इफ एल्फ एल्स स्टेटमेंट से हैंडल करते थे, अगर आप उनके बजाय मैच के स्टेटमेंट से हैंडल करते हैं, जैसे कि ये मैंने अभी केसेस के साथ हैंडल किया, तो ये और भी ज़्यादा जो है वो रीडेबल लगती हैं। ठीक है, मतलब अच्छी लगती हैं। ठीक है, क्लीन होती हैं बनिस्बत किसके, इफ एल्फ एल्स के साथ। और यहाँ पे ये क्या करता है, ये स्पोर्ट्स करता है, स्पोर्ट्स मल्टीपल मैचेस यूजिंग, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि मेरे पास क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एक ऑपरेटर है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है मैंने लाइन, सीधी लाइन लगाई है ना इस तरह, ये आर ऑपरेटर होता है। ठीक है, इसको आप आर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करता है, आप मल्टीपल केसेस जो है वो भी मैच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ पड़ा है। ठीक है, ये देखें, एक केस में 2 वैल्यू डाल दी, एक सैटरडे एक संडे और दरम्यान में ये लाइन लगा दी। ठीक है, तो दोनों में से जो भी होगी उसकी ये वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है, एंड अलाउज कंडीशन विद इफ इनसाइड केसेस। ठीक है, ये कंडीशंस को भी अलाउ करता है, इफ कंडीशंस को किस के अंदर, केसेस के अंदर, जैसे कि अभी हमने जो है वो यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो ये हमारे पास था मैच केस का प्रैक्टिकल एंड उसकी थ्योरी कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और ये होता क्या है। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।